Hi guys, welcome to online class 9, chapter 11, topic रचनाएं कंस्ट्रक्शन। आज हम कंपास, पेंसिल, प्रोट्रैक्टर की सहायता से दिए गए कोणों की रचना करना सीखेंगे। तो यहाँ पे एक प्रश्न है कि एक्सरसाइज 11.1 के प्रश्न है कि एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए। कोण दिए गए हैं 90 डिग्री, 22.5 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 15 यानी कि 15 डिग्री, 75 डिग्री और 135 डिग्री की हम रचना करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु माना हमने एक प्रारंभिक बिंदु ए लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना सीखेंगे। फर्स्टली हम यहाँ पे 90 डिग्री कोण की जो है पटरी प्रकार की सहायता से इसका रचना करना सीखेंगे 90 डिग्री का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक जो है रेखाखंड खींचेंगे। रेखाखंड सबसे पहले हमने एक रेखाखंड खींच दी। एक रेखाखंड इस तरीके से एक रेखाखंड हमने खींच दी और इस रेखाखंड का नाम हमने रख दिया कि इसका पहला बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी मान लिया। अब हम बिंदु ए को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे। बिंदु ए को जो है केंद्र मान के एक चाप लेते हैं। चाप इस तरीके से देखिए खींचा जा रहा है। एक चाप हम इस तरीके से खींचते हैं। ये तो यहाँ पे जो हमने एक चाप लेके एक बिंदु ए को केंद्र मानकर हमने एक चाप खींची और जिसकी त्रिज्या जो है ये रेखाखंड ए बी पे हम यहाँ पे बिंदु सी को मान के चलते हैं कि बिंदु सी पर जो है ए बी रेखा बिंदु सी पर कट रही है। अब हम क्या करेंगे कि बिंदु सी से एक जो है चाप खींचते हैं। तिरछा मानकर एक चाप खींचा हमने सबसे फर्स्ट इस तरीके से सबसे पहला चाप खींचा हमने और ये पहला चाप हमने इस पहले चाप का नाम रख दिया है डी। और इसी प्रकार फिर बिंदु सी से दूसरा एक चाप खींचते हैं, दूसरा चाप, और इसे मान लेते हैं हम ई मान के चलते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है कि जब हम पटरी प्रकार की सहायता से बिंदु सी को केंद्र मान के जो पहला चाप खींचते हैं, ये पहला चाप 60 डिग्री का कोण कहलाता है। फिर इसी प्रकार से हम बिंदु डी से दूसरा चाप हम यहाँ पे ई खींचते हैं, तो ये बिंदु ई पे जो है 120 अंश का कोण कहलाता है। अगर हम इसे ड्रॉ करके भी देख सकते हैं कि अगर हम इस प्रकार से ए और बी को अगर हम मिलाते हैं तो ये हमारा पहला कोण जो है 60 डिग्री का कोण कहलाएगा। ये जो है कोण जो है हमारा 60 अंश का कोण कहलाएगा। इसी प्रकार से हमने बिंदु डी से दूसरा चाप बिंदु ई खींचा, तो बिंदु अगर हम ए से ई को मिलाते हैं, ए और दूसरे चाप ई को अगर हम मिलाते हैं तो ये हमारा 120 अंश का कोण कहलाता है। ये पूरा यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि ई ए बी ये वाला पूरा कोण 120 अंश का कोण कहलाएगा। यहाँ पे बताने का तात्पर्य यह है कि यह बहुत आसान है कि हम रेखाखंड ए बी
पर स्थित जो कट बिंदु सी है, इससे जो पहला चाप खींचा जाएगा वो 60 अंश का कोण बनेगा, और दूसरा चाप बिंदु डी से दूसरा चाप ई खींचते हैं और ये जो है 120 अंश का कोण बनता है। ये जो है एक सिंपलीफाई, एक सरल ढंग से, एक सरल तरीका है कोणों की जांच करने का। चाहो तो हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे चांदा की सहायता से अगर नापे तो देखिए चांदा में दिखाई दे रहा है, ये चांदा में देखिए ये वाला लाइन पूरा 60 डिग्री का कोण हो रहा है, प्रैक्टिकल तौर पे आप देख सकते हैं। और ये दूसरी जो रेखा हमने खींची है, ये दूसरी रेखा ये पूर्णतः 120 अंश का कोण कहला रहा है। ये सिंपली तौर पे है, बट हमने यहाँ पे प्रश्न के अनुसार हमें 90 अंश का कोण बनाना है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे 60 और 180 जो हमने खींचा है, तो 60 और 180, 60 पे जिस पॉइंट यानी कि डी पे जो है 60 अंश का कोण बन रहा है, वहाँ से एक चाप हम खींचेंगे इस तरीके से। एक छोटा चाप हमने इस प्रकार से खींचा, एक छोटा चाप। इसी प्रकार से बिंदु ई से हम जो है दूसरा चाप खींचते हैं, जहाँ पे दोनों चाप एक दूसरे को कट कर रहा है। देखिए दोनों चाप एक दूसरे को कट रहा है, कि माना ये दोनों चाप बिंदु यहाँ पे हमने एफ बिंदु पे काट रहा है, यानी कि जहाँ पे बिंदु डी से हम जो है एक चाप खींचेंगे, एक जो है हम एक त्रिज्या का एक समान त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे, और बिंदु ई से भी ठीक उसी त्रिज्या का एक दूसरी चाप खींचेंगे, जहां दोनों चाप एक दूसरे को कट कर रही है। वहां पे हमने बिंदु यहाँ पे एफ ले लिया है, और इस एफ को अब हम क्या करते हैं, ए से एफ और ए को मिलाते हैं। हम एफ और ए को जो हम इस प्रकार से मिलाएंगे तो ये आपका 90 अंश का कोण बन जाता है। यानी कि ये कोण, ये हमने जो बिंदु इसका नाम रखा था एफ, ये एफ ए बी, यानी कि एफ ए बी ये वाला जो है आपका एफ ए बी, ये पूरा 90 अंश का कोण कहलाएगा। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि इस रेखा पे जो हमने पहला चाप खींचा था, यानी कि कोण डी ए बी, ये जो है 60 डिग्री का बना। फिर दूसरा कोण हमारा बना था ई ए बी, ये बन गया 120 अंश का कोण। और जो हमें प्रश्न में जो 90 अंश का कोण जो हमें बनानी थी इन दोनों की सहायता से, वो है एफ ए बी, कोण एफ ए बी बराबर 90 अंश का कोण बना। तो इस प्रकार से हम प्रोट्रैक्टर, कंपास, पेंसिल एंड स्केल की सहायता से हम यहाँ पे दिए गए कोणों की रचना कर सकते हैं। तो ये पहला हमने निकाल दिया है। अब इसके पश्चात यहाँ पे दिए गए बहुत से कोण बनाने के लिए दिए गए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अब हम निकालना चाह रहे हैं 45 अंश का। 45 का कोण कैसे निकालेंगे? अब हम यहाँ पे 45 अंश का कोण निकालना चाहेंगे। हमारा जो है तीसरा जो खंड दिया गया है, तीसरा खंड वो दिया गया है कि कोण 45 अंश का निकालने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले फिर वही हम करेंगे कि सबसे पहले हमें यहाँ पे एक रेखाखंड खींचना पड़ेगा। रेखाखंड हमने सबसे पहले यहाँ पे एक रेखाखंड खींची। यहाँ पे हमने जो है एक रेखाखंड खींचते हैं इस प्रकार से। तो रेखाखंड, इस रेखाखंड का नाम हम लिख देते हैं ए और बी ले लेते हैं। फिर पुनः वही बी को, ए को जो है केंद्र मानकर एक वृत्त खींचते हैं, एक त्रिज्या, समान त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। हम इस प्रकार से देख लीजिए वीडियो में जैसे बताया जा रहा है, इस प्रकार से हम एक वृत्त खींचते हैं। तो माना वृत्त का बिंदु सी जो है, बिंदु सी वो ए और बी को काट रही है, कट कर रही है। अब हम, जैसे हम आपको पहले भी बताया गया था कि बिंदु सी से हम जो है पहला चाप जब खींचेंगे, ये जो है 60 डिग्री का होता है। और फिर जब हम इसका नाम हम लिख देते हैं, डी, और डी से फिर हम दूसरा चाप खींचते हैं। डी से दूसरा चाप हम खींचेंगे इस प्रकार से,
तो ये आपका ई कहलाएगा, जो कि 120 अंश का कोण कहलाएगा। तो 45 अंश का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो है 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा। अब देखिए, अब जो बिंदु डी से और बिंदु ई का हम अर्धक करेंगे, जो कि 90 अंश का कोण बनेगा। डी से देखिए एक समान प्रकार का चाप इधर से खींचते हैं, और इसी प्रकार बिंदु ई से जो है इस प्रकार से दूसरा चाप खींचेंगे। बिंदु ई से भी जो है हम यहाँ से दूसरा चाप खींचेंगे, जो कि एक दूसरे को यहाँ पे जहाँ पे कट, दोनों चाप एक कट रही है, वहाँ पे हम इसका नाम रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे इसका नाम F। अब हम क्या करेंगे कि A और F को मिलाएंगे। A और F को जब हम इस प्रकार से A और F को इस प्रकार से मिलाएंगे, तो ये जब मिलाएंगे तो ये 90 अंश का कोण कहलाएगा। ये जो है 90 अंश का कोण। अब हमें 45 डिग्री का कोण निकालना है, तो 45 डिग्री का कोण निकालने के लिए हमें 90 का आधा करना पड़ेगा। 90 का आधा 45 होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस प्रकार से ये जो 90 वाली जो लाइनें हैं, स्ट्रेट लाइन, और जहाँ पे हमने ये सीधी लाइन खींची है इस बिंदु पे, जहाँ पे ये बिंदु चाप कट रही, जहाँ पे ये दोनों बिंदुओं की, दोनों डी और ई बिंदुओं का जो अर्धक है, वहाँ से एक चाप हम क्या करेंगे, एक चाप इस तरफ से खींचेंगे। ये देखिए इस तरह से खींचेंगे एक चाप, और एक चाप जो है हम बिंदु सी से खींचेंगे। सी से जो है बिंदु चाप जहाँ तक जा रहा है, जहाँ तक एक दूसरे को काट रही है चाप, यहाँ से फिर इस चाप को आगे तक बढ़ाइए, इधर थोड़ा सा इधर आगे बढ़ा देते हैं। देखिए ये चाप एक दूसरे को जहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है, तो इस बिंदु का नाम हमने लिख दिया है H, लग दिया हमने ये बिंदु H। अब दो चाप जहाँ एक दूसरे को काट रही है, उस बिंदु को हम यहाँ पे मिलाएंगे, यहाँ पे हम मिलाएंगे। तो ये हो गया आपका 45 अंश। ये आपका 45 अंश का बन गया, क्योंकि ये पूरा 90 था, तो 45 ये हो गया, 45 ये हो गया। तो ये आपका जो कोण है वो 45 अंश का कोण बन गया है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण दिए गए चित्र में कोण HAB बराबर 45 अंश का, या हम कह सकते हैं कि कोण, ये कोण भी बन सकता है FAH भी 45 अंश का कोण बन सकता है। तो इस प्रकार हम जो है पटरी प्रकार की सहायता से कोणों का जो हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, रचना कर सकते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद हम एक और कोण यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम यहाँ पे जो कोण बनाएंगे वो है 22 डिग्री का, 22.5 डिग्री का कोण बनाना सीखेंगे हम। यहाँ पे 22.5 डिग्री का कोण कैसे बनाया जाता है, तो जैसे हमारे पास सेकेंड नंबर पे है कि 22.5 डिग्री का, 22.5 डिग्री का कोण बनाना यहाँ हम सीखेंगे। तो सबसे पहले वही है कि हम एक जो है एक रेखाखंड खींचेंगे। सबसे पहले एक रेखाखंड हम जो है एक रेखाखंड खींचेंगे इस प्रकार से, और इस रेखाखंड का नाम हम लिख देंगे, ये बिंदु A और दूसरा बिंदु B। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले वही तरीका है कि बिंदु A से एक चाप खींचेंगे, एक चाप खींचते हुए एक वृत्त खींचेंगे इस प्रकार से। हमने एक चाप खींची, फिर वही बिंदु C जो है यहाँ पे, जो कि AB को कट कर रही है, विभाजित कर रही है ये। अब बिंदु C को केंद्र मान के एक पहला चाप खींचेंगे, जो कि 60 डिग्री का कोण है। इसका नाम हमने लिख दिया यहाँ पे बिंदु D। फिर जो है इसी प्रकार हम जो है D से दूसरा चाप खींचेंगे, जो कि 120 अंश का कोण बनाएगा। इसका नाम लिख देते हैं हम F इस प्रकार से। और D और E की सहायता से हम 90 अंश का कोण पहले खींचेंगे, D और F की सहायता से। तो D से सबसे पहले हमने एक जो है चाप इधर से खींची, और E की सहायता से हमने जो है दूसरी चाप इधर से खींची। तो दोनों चाप जहाँ एक दूसरे को काट रही है, हम उस वहाँ पे जो है एक पॉइंट लिखेंगे F। अब माना हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये 90 अंश का कोण बन गया। ये बिंदु हमने ले लिया F, तो ये 90 बन गया है,
90 अंश, ये 90 बन गया है 90 अंश। फिर 90 अंश का लववर्धक करेंगे हम, 45 बनाएंगे 45। तो यहाँ से बिंदु, यहाँ से हम एक चाप खींचेंगे, इस तरीके से चाप खींचेंगे। और इसी प्रकार से बिंदु सी से भी हम यहाँ पे दूसरा चाप खींचेंगे, इस तरीके से दूसरा चाप खींचेंगे। और जब हम जहाँ पे दोनों चाप एक दूसरे को काट रही है, यहाँ पे इस बिंदु का नाम लिख देंगे हम, जी लिख देंगे, जी लिख देंगे। इस प्रकार ए से हम जो है इन दोनों रेखाओं को, बिंदु ए और जी को जब हम मिलाते हैं, जी ए और जी को जब हम यहाँ पे मिलाते हैं, तो ये 45 अंश का कोण बन गया। ये भी 45, ये भी 45 बन गया। अब हम 22.5 जो है 45 का आधा करना पड़ेगा। तो 45 का आधा करने के लिए जो रेखा 45 का कोण बना रही है, उस रेखा के इस बिंदु से एक चाप खींचेंगे, इस प्रकार से एक चाप खींचेंगे। और फिर बिंदु सी से हम जो है दूसरा चाप खींचेंगे, इस प्रकार से, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काट रही है, जो बिंदु काट रही है उस बिंदु पे हमने इसका नाम लिख दिया है, माना एच लिख दिया है, इस बिंदु का नाम एच लिख दिया है, एच है ये बिंदु। अब हम क्या कहेंगे कि ए और एच को मिला देंगे, यहाँ पे ए और एच को इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 45 अंश का कोण बन गया, ये 45 अंश का कोण बन गया। ये 22 डिग्री का 22.5 यानी कि 45 का आधा 22.5 होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कोण एच ए बी बराबर 22.5 डिग्री और कोण जी ए बी बराबर 45 डिग्री और कोण एफ ए बी बराबर 90 अंश का कोण इस प्रकार से बन गया। तो इसमें बचे हुए जो शेष बचे हुए खंड है, इन खंडों को, शेष बचे हुए खंडों को आप होमवर्क के रूप में काम करेंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आई होगी इस बात। ओके, थैंक्स।